जाने खाटू श्याम बाबा के 11 प्रसिद्ध नाम तथा उनके पीछे की कहानी। बर्बरीक महाभारत के समय अत्यधिक बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नागकन्या मौरवी से हुआ था। घटोत्कच और मौरवी की संतान बर्बरीक हुई, जो आगे चलकर श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। मौरवी नंदन मौरवी कामनकंता की संतान होने के कारण बर्बरीक यानी श्याम बाबा को मौरवी नंदन कहा जाता है। खाटू श्याम मेले के दौरान मौरवी नंदन के जयकार खूब गूंजते हैं। बाणधारी बर्बरीक अपने दादा और पिता की तरह वीर योद्धा थे। वीर बर्बरीक के पास 3 बाण ऐसे थे जिससे वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे। इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी कहा जाता है। उनके जैसा संपूर्ण लोक में को धनुर्धर न तो था और न ही आज तक हुआ है। शीश के दानी महाभारत युद्ध के दौरान जब बर्बरीक अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब मां ने उनसे हारे पक्ष का साथ देने का वचन लिया, यानी जिसकी युद्ध में हार होगी वे उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी थे। उन्होंने पता था कि हार कौरवों की होनी है। ऐसे में बर्बरीक उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो स्थिति बदल सकती है। ऐसे में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और फिर शीश मांग लिया। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। इस कारण श्याम बाबा को शीश का दानी कहा जाता है। श्री श्याम श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखने और अपना नाम उन्हें देने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। साथ ही अपना नाम श्याम भी उन्हें दिया। कलयुग के अवतारी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम देने के साथ ही यह भी वरदान दिया कि वे कलयुग में पूजे जाएंगे। इसलिए उन्हें कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा भक्तों की आस्था के केंद्र है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं। लीले का अश्वार श्याम बाबा को लीले का अश्वार कहा जाता है। दरअसल वीर बर्बरीक के पास नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नीले के अश्वार या लीले के अश्वार कहा जाता है। लखदातार श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहा जाता है कि जिस पर श्याम बाबा की कृपा होती है वह हर तरह से संपन्न हो जाता है। इस मान्यता के चलते श्याम बाबा को लखदातार कहा जाता है कि श्याम बाबा के भक्तों में जहां सामान्य व्यक्ति भी है, धनवान बन जाता है। श्याम जी के मेले में पश्चिम बंगाल, आसाम, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। हारे का सहारा जब सब जगह से निराश व्यक्ति श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके समस्त दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू नरेश श्याम बाबा खाटू के शासक हैं, इसलिए उन्हें खाटू नरेश कहते हैं। मोर छड़ी धारक श्याम बाबा को चूंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंखी बांसुरी भी उनको प्रिय है। मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक कहा जाता है। यह बाबा श्याम के 11 नाम और उनके नामों से प्रसिद्ध कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।